सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, रेस्पेक्ट द मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनता के द्वारा जो आदेश दिया जाता है। एक तरह से जनता जब सरकार चुनती है और चुने हुए लोगों को आदेश देती है रूल करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं जनादेश। तो जनता ने जो आदेश दिया है उसका सम्मान। विद इलेक्शंस डन एंड डस्टेड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं खास करके जम्मू एंड कश्मीर की। कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव जो हैं पूरे हो गए हैं और पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। डन एंड डस्टेड का मतलब होता है कि कोई भी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है और फिनिश हो गई है। नाउ मस्ट रिटर्न टू स्टेटहुड, कि चुनाव प्रक्रिया पूरी और समाप्त होने के साथ ही जम्मू एंड कश्मीर जो है अब उसे वापस स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि वह स्टेटहुड का दर्जा उसे प्राप्त हो। विथ द सपोर्ट ऑफ 4 इंडिपेंडेंट्स, कि 4 स्वतंत्र इंडिपेंडेंट्स का साथ पाकर, यानी कि 4 विधायक हैं जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने समर्थन दिया है किसे? इंडिया ब्लॉक को। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, CPIM, इंडिया ब्लॉक अलायंस का मतलब है गठबंधन, इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ नाउ गॉट द एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ 53 ऑफ द 90 MLS इन द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, कि नई निर्वाचित जो विधानसभा है जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें 90 MLS में से 53 MLA जो हैं वो इंडिया ब्लॉक गठबंधन के पास हैं। तो यानी कि उनके पास एक तरह से बहुमत है। दिस शुड बी अ बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है एनकरेजमेंट, एक तरह से प्रोत्साहन। फॉर चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट ओमर अब्दुल्ला ऑफ द NC, कि जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं ओमर अब्दुल्ला, उनके लिए ये बात एक बूस्ट की तरह होनी चाहिए। एज, जैसा कि हम देखते हैं, ही एम्बार्क्स अपॉन। देखो, एम्बार्क ऑन, एम्बार्क अपॉन, इसका मतलब होता है कि कोई जर्नी की शुरुआत करना, है ना, किसी यात्रा की शुरुआत करना। अपॉन द टफ पाथ ऑफ फुलफिलिंग प्रोमिसेस मेड टू द इलेक्टोरेट। तो उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक जर्नी की शुरुआत करेंगे, और ये एक जर्नी उनके लिए टफ होगी। क्या होगी वो जर्नी उनकी? कि उन वादों को पूरा करना जो वादे मतदाताओं से किए गए। इलेक्टोरेट का मतलब है मतदाता इन द यूनियन टेरिटरी, कि जम्मू एंड कश्मीर जो कि वर्तमान में यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित क्षेत्र है, वहाँ पर जो वादे मतदाताओं से किए गए, उन मतदाताओं को पूरा करने की यात्रा, है ना, उसे कहा गया है इस टफ जर्नी, टफ पाथ। द इंडिया ब्लॉक फेस्ड मैनी ऑड्स इन दीज इलेक्शंस, कि जो इंडिया ब्लॉक है उसने कई, देखो ऑड का मतलब होता है एक तरह से प्रतिकूल परिस्थितियाँ। इन दीज इलेक्शंस सच एज, तो इंडिया ब्लॉक को कई प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना इन चुनावों में करना पड़ा। क्या थी वे प्रतिकूल परिस्थितियाँ? जैसे कि द फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम। फ्रेगमेंटेड का मतलब है बटा हुआ, खंडित पार्टी सिस्टम इन द वैली, जम्मू कश्मीर घाटी में। विथ मल्टीपल कंटेंडर्स, कि कई सारे जो है दावेदार थे। द चैलेंज बाय द भारतीय जनता पार्टी दैट वेंट ऑन, और भारतीय जनता पार्टी भी इंडिया ब्लॉक के सामने एक चुनौती थी। दैट वेंट ऑन का मतलब है कुछ करना। दैट वेंट ऑन टू कंसोलिडेट का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण और मजबूत करना किसी चीज़ को। इट्स बेस इन जम्मू, कि बीजेपी जिसने कि क्या किया, जम्मू में अपने आधार को मजबूत किया। एंड सॉट, सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, इसका मतलब है चाहना। और क्या चाहा जब बीजेपी ने? टू यूज़ द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पे गतिविधि। डीलिमिटेशन का मतलब है सीमा निर्धारित करना। टू मैन्युफैक्चर मेजॉरिटी सपोर्ट, और डीलिमिटेशन गतिविधि के माध्यम से बहुमत सपोर्ट हासिल करने का प्रयास जो है बीजेपी ने किया। एंड अ वेरी इलेक्टोरेट, वेरी का मतलब होता है यहाँ पे
एकदम अलर्ट रहने वाला, एकदम चौकन्ना, उसको हम बोलते हैं वेरी, बहुत ही सावधान, केयरफुल। लेकिन जो बहुत ही सावधान मतदाता था जम्मू कश्मीर में, पॉसिबली संभवतया डिसइंचेंटेड। डिसइंचेंटेड का मतलब होता है कि जिसका किसी बात को लेके मोह भंग हो गया हो, विथ द लैक ऑफ स्टेटहुड, यानी कि राज्य के दर्जे की कमी के कारण संभवतया जम्मू एंड कश्मीर का जो मतदाता है उसका जो है मोह भंग हो गया था, और लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल पॉलिटिक्स एवर सेंस, कब से, ईस्ट वाइल का मतलब है पूर्व, स्टेट वाज बाइफर्केटेड एंड इट्स स्पेशल स्टेटस डाइल्यूटेड। डाइल्यूट का मतलब होता है कम कर देना, कि जब से पूर्व राज्य, यहाँ पे पूर्व राज्य से मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर जो कि पूर्व में एक राज्य हुआ करता था, इसको बाइफर्केट किया गया, यानी कि दो भागों में बांट दिया गया, एंड इट्स स्पेशल स्टेटस डाइल्यूटेड, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था उसे जो है समाप्त कर दिया गया। तब से नॉर्मल पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और लैक ऑफ स्टेटहुड के प्रति वहाँ का जो मतदाता है उसका मोह भंग हो गया था। बट द इंथुजियास्टिक इलेक्टोरेट हैड अ क्लियर मैसेज, लेकिन इंथुजियास्टिक का मतलब है उत्साह से भरा हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का उत्साह से भरा हुआ जो मतदाता है उसने बिल्कुल क्लियर संकेत दिया, क्लियर मैसेज दिया। इन द वैली, जम्मू कश्मीर घाटी में, द इंडिया ब्लॉक वाज चोजन डिसाइसिवली ओवर राइवल्स, की वैली में इंडिया ब्लॉक जो है उसे निर्णायक रूप से चुना गया। किसके अगेंस्ट जो है उसको चुना गया? जो भी प्रतिद्वंदी थे उनके अगेंस्ट इंडिया ब्लॉक को चुना गया। हु यहाँ पे किन के लिए आया है? राइवल्स के लिए। इंक्लूडेड इंडिपेंडेंट्स फील्डेड बाय द बैंड जमात ए इस्लामी, कि प्रतिबंधित संगठन जमात ए इस्लामी के द्वारा जो इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट उतारे गए उन पर भी इंडिया ब्लॉक ने जो है सफलता प्राप्त की। द नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टीडफास्ट मॉडरेशन ऑन कश्मीरी ऑटोनॉमी, की जो एनसी पार्टी है उसका स्टीडफास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होना, कमिटेड होना, बहुत ही ज़्यादा किसी बात के प्रति लॉयल होना, डेडिकेटेड होना। स्टीडफास्ट मॉडरेशन का मतलब होता है एक तरह से कंट्रोल में होना, चीज़ को, किसी चीज़ का कंट्रोल में होना, उसको बोलते हैं मॉडरेशन में होना, एक तरह से सेल्फ कंट्रोल। ऑन कश्मीरी ऑटोनॉमी एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द ईस्ट वाइल स्टेट, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसने बिल्कुल डेडिकेटेड होके प्रयास किया किस चीज़ का, कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मॉडरेटली जो है ऑटोनॉमस रहे। ऑटोनॉमस होने का मतलब होता है कि भाई उसकी स्वतंत्रता जो है ना वो पूरी तरह से आप जो है ना एक तरह से उसके मालिक हो, या आप स्वतंत्र हो। ऑटोनॉमस मतलब बाहरी प्रभाव से आप मुक्त हो, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस। एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन द ईस्ट वाइल स्टेट, कि जो पूर्व राज्य था उसमें नागरिकों के अधिकार के लिए और एक मॉडरेट लेवल पे ऑटोनॉमी के लिए एनसी ने जो है डेडिकेटेड होकर प्रयास किया। द कांग्रेस मैसेज ऑफ रिकन्सिलिएशन, कांग्रेस का ये जो संदेश है, रिकन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता कर लेना किसी से, एंड सपोर्ट टुवार्ड्स रेस्टोरेशन का मतलब है पुनः बहाल करना ऑफ स्टेटहुड। तो देखो कांग्रेस ने एक तरह से जो समझौतावादी रुख अपनाया है और अपना सपोर्ट दिया है किस चीज़ के लिए? राज्य के दर्जे को पुनः बहाल करने के लिए। एंड द पॉपुलरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लोन का मतलब है एकमात्र लेफ्टिस्ट एंड लॉन्ग टाइम लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्मित करने वाला, विधायक या सांसद, इनको हम क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मोहम्मद यूसुफ तरीगामी हेल्प द अलायंस, तो एनसी, कांग्रेस और एकमात्र लेफ्टिस्ट मोहम्मद यूसुफ तरीगामी, इन्होंने जो है हेल्प की गठबंधन की, यानी कि इंडिया ब्लॉक की रीप का मतलब होता है काटना, जैसे हम बोलते हैं ना फसल काटना। द लॉयंस शेयर का मतलब होता है एक
बड़ा हिस्सा ऑफ सीट्स इन द वैली, कि इन तीनों ने सामूहिक रूप से जम्मू कश्मीर घाटी में सीट्स का बड़ा हिस्सा पाने में जो है कामयाबी हासिल की। एंड विन इन रिजर्व्ड सीट्स इन जम्मू, और साथ ही साथ जम्मू में एसटी के लिए जो रिजर्व सीट्स थी उन पे भी जीत इन तीनों ने हासिल की। विद अ रेस्पेक्टेबल वोट शेयर अक्रॉस रीजन्स एंड कम्युनिटीज़, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा खासा वोट शेयर जो है इस इंडिया ब्लॉक को जो है हासिल हुआ, उस क्षेत्र में भी और विभिन्न कम्युनिटीज़ में भी। द NC मस्ट नाउ लिव अप टू का मतलब होता है कि भाई जो उम्मीदें हैं, ये लिव अप टू दिस मैंडेट, कि जनता के द्वारा ये जो जनादेश दिया गया है, इस जनादेश पर NC को खरा उतरना चाहिए। बट द टास्क इज़ नॉट ईजी, लेकिन ये काम आसान नहीं है। द BJP एट द सेंटर हैज़ इंसिस्टेड ऑन, इंसिस्ट के साथ में हम लगाते हैं ऑन प्रेपोजिशन। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, आग्रह करना, कि केंद्र में जो BJP है उसने इस बात पे जोर दिया है, किस बात पे? हार्ड लाइन स्टांस। स्टांस का मतलब होता है आपका रुख, आपका रवैया, और हार्ड लाइन का मतलब है सख्त। टुवार्ड्स इंडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉन, कॉन्फ्लिक्ट का प्रॉन का मतलब होता है जो कि संघर्ष के प्रति बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, यानी कि जो संघर्ष से ग्रसित रहा है। बॉर्डर, प्रोविंस का मतलब हो गया प्रांत। तो यहाँ पे किस प्रांत की हम बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर प्रांत की, जो कि बॉर्डर वाला एक प्रांत है। तो इस प्रांत के प्रति BJP का जो रुख रहा है वो सख्त रहा है। द इलेक्शंस वर ऑल्सो हेल्ड आफ्टर इट्स हैंड वाज फोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर चुनाव भी कब आयोजित हुए? जब BJP का हाथ जो था उसे मजबूर किया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई यहाँ जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए, इसके बाद ही जो है चुनाव आयोजित हुए। वाइल होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ ऑफन प्रोमिस्ड द रेस्टोरेशन का मतलब है बहाल करना, ऑफ स्टेटहुड, कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अक्सर इस बात का वादा किया है कि भाई जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जो है वो उसे लौटाया जाएगा। द अनड्यू डिले, लेकिन ये जो गैर ज़रूरी देरी हमें देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लौटाने में, इन दिस बेसिक स्टेप, इस बेसिक स्टेप को पूरा करने में, दैट वुड रीअश्योर द सिटीजन्स, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलता है तो उससे क्या होगा? जो नागरिक हैं उनको आश्वासन मिलेगा। लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है, इसमें डिले हो रहा है स्टेटहुड में। ये क्या बताता है? ये डिले बताता है दैट कि द सेंटर वाज विलिंग टू डू सो ओनली एट अ मोमेंट ऑफ इट्स चूजिंग, कि सेंटर स्टेटहुड देने को राजी है लेकिन उसके खुद के चुने हुए मोमेंट पर। लेकिन टाइमिंग क्या होगी ये सेंटर ही अपने हिसाब से तय करेगा, वो ही चूज़ करेगा। बट विथ द इलेक्टोरेट इंश्योरिंग दैट, लेकिन ये जो मतदाता हैं उन्होंने ये इंश्योर किया है, ये सुनिश्चित किया है दैट कि द इंडिया ब्लॉक गॉट द रेन का मतलब है कंट्रोल टू पावर, कि मतदाताओं ने इस बात को सुनिश्चित किया कि जो इंडिया ब्लॉक है उसे पावर मिले, पावर का कंट्रोल मिले। इट वुड बी बेस्ट, तो अब ये बेहतर होगा, ये बेस्ट रहेगा इफ़ द सेंटर रेस्पेक्टेड द मैंडेट, कि सेंटर जो है वो जनता के आदेश का सम्मान करे। एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेट का मतलब होता है और बढ़ा देना। एक्सिलरेटेड द प्रोसेस ऑफ रेस्टोर का मतलब है पुनः बहाल करना स्टेटहुड। तो कुल मिला के ये बहुत ही बेस्ट रहेगा कि सेंटर क्या करे? जो स्टेटहुड को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया है उसे एक्सेलरेट करे और बढ़ाए। एंड अलाउड द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और जो नई चुनी हुई सरकार है उसको अलाउ करे कि नई चुनी हुई सरकार जो है वो अपने वादों को पूरा कर सके। दिस इज़ एन इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब है बहुत ही ज़रूरी। एज इवन इफ़ का मतलब होता है भले ही। इवन इफ़ द ऑटोक्रेटिक स्टेप्स, ऑटोक्रेटिक स्टेप्स का मतलब होता है तानाशाही पूर्ण कदम, तानाशाही से भरे हुए कदम, ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव नॉट ब्रॉट बैक
द डार्क डेज ऑफ द मिलिटेंसी, यहाँ मिलिटेंसी से मतलब है आतंकवाद, ऑफ द 1990s, कि ये बहुत ही ज़रूरी है। भले ही पिछले कुछ सालों के दौरान जो तानाशाही पूर्ण कदम उठाए गए, उनके माध्यम से 1990 के आतंकवाद के वे जो काले दिन थे वे वापस नहीं लौटे हैं, लेकिन पाल्पेबल का मतलब है जिसे आप महसूस कर सको। डेस्पोंडेंसी का मतलब है निराशा, मायूसी, एंड डिसएंचेंटमेंट का मतलब है मोह भंग हो जाना। आर एविडेंट का मतलब है स्पष्ट। लेकिन कश्मीर क्षेत्र में बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो कि लोगों में एक निराशा या मायूसी या उनका जो मोह भंग हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है। स्टेटहुड एंड अ वाइब्रेंट असेंबली, कि राज्य का दर्जा मिलना, और वाइब्रेंट का मतलब है जो बिल्कुल पूरे जोश से भरी हुई है ना। वाइब्रेंट का मतलब है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। असेंबली वुड हेल्प, तो कुल मिला के एक अच्छी तरीके से काम करती हुई असेंबली, और जम्मू एंड कश्मीर को अगर राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो इसके माध्यम से क्या होगा, वुड हेल्प रीएक्टिवेट, उसके माध्यम से रीएक्टिवेट होगा क्या, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविक एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के ये जो पहलू हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, बियॉन्ड इलेक्शनियरिंग का मतलब होता है इलेक्शन के दौरान जो कैंपेन किया जाता है, यानी कि चुनाव के दौरान जो आंदोलन या चुनाव अभियान जो किए जाते हैं, तो चुनाव अभियान के परे एक वाइब्रेंट असेंबली जो है वो फिर से एक्टिवेट करेगी किस चीज़ को, डेमोक्रेसी के पहलुओं को। क्या है डेमोक्रेसी के, यानी कि चाहे वो राजनीतिक पहलू हो, प्रशासनिक पहलू हो या नागरिक पहलू हो। एंड बियॉन्ड इलेक्शनियरिंग एंड रूल बाय फिएट फ्रॉम द सेंटर। रूल बाय फिएट का मतलब होता है आदेश, कि जो भी अथॉरिटी में है उसके द्वारा जो आदेश दिया जाता है उसको हम बोलते हैं फिएट। तो सेंटर के फिएट से परे और इलेक्शनियरिंग से परे अगर जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलता है और वहाँ पर एक असेंबली जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है, तो इसके माध्यम से डेमोक्रेसी के राजनीतिक, प्रशासनिक और नागरिक पहलुओं को फिर से एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।